नमस्कार दोस्तों, आज हम सबक्लेवियन सेंटर लाइन डालना सीखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेप होती है प्रिपरेशन एंड सेटअप। तो इसके लिए हमें सीवीपी सेट लेना होगा। उसमें एक बाउल में बीटाडीन लेना होगा, एक बाउल में नॉर्मल सेलाइन लेना होगा, गोच पीस लेना होगा और स्पंज होल्डिंग फोर्सेप लेना होगा। दूसरी स्टेप हमारी आती है स्टेराइल इन्वायरमेंट। तो हम स्पंज होल्डिंग फोर्सेप की सहायता से बीटाडीन लेकर पेशेंट के सबक्लेवियन वाले पार्ट पर अप्लाई करेंगे। बीटाडीन अप्लाई करते समय एक बात ध्यान रखें, हमें जहाँ हमारी पंक्चर साइट है वहाँ से स्टार्ट करना है और सर्कुलर वे में पेरीफेरी की तरफ जाना है। हम 2 बार बीटाडीन अप्लाई करेंगे और मैक्सिमम जितना एरिया कवर हो सकता है शोल्डर तक या फिर जितना एरिया ओपन दिखाई दे रहा है उसको कवर करें ताकि कंटामिनेशन के चांसेस कम हो, क्योंकि अगर सेंटर लाइन कंटामिनेट हो गई तो पेशेंट के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकती है। बीटाडीन अप्लाई करने के बाद हम एक कोच पीस में स्टेलियम लेते हैं और उससे पूरी सरफेस को या लैंडमार्क एरिया को या जहाँ जहाँ हमने बीटाडीन लगाया है उसको क्लीन करेंगे ताकि इससे हमारी स्टेबिलिटी और इम्प्रूव हो जाए। तीसरी स्टेप हमें पेशेंट को होल सीट से कवर करना है ताकि हमारी सेंटर लाइन का कोई से पार्ट पेशेंट और बेड को टच ना करे। चौथी स्टेप में हम लोकल एनेस्थेटिक जैसे कि लिडोकेन को लोड करेंगे। पांचवी स्टेप हमारी आती है लैंडमार्क की, मतलब जहाँ से आपको पंक्चर करना है। तो यहाँ साइड क्लेविकल के मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 जंक्शन पर होती है। अब इसको हम रफली देखें तो आप अपनी मिडिल फिंगर को एक्सटर्नल नोच पर रखिए, थंब को आप क्लेविकल के लास्ट एंड पर रखिए। अब जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है वो जहाँ पर टच हो रही है रफली वो आपका पंक्चर पॉइंट या इंसर्शन साइट होती है, वहीं पे हम लोकल एनेस्थीसिया लोड करेंगे। लोकल एनेस्थीसिया को हम एस्पिरेट करते हुए सबक्यूटेनियसली चारों डायरेक्शन में डिलीवर करेंगे ताकि पेशेंट को पंक्चर लेते समय पेन ना हो। जब तक एनेस्थीसिया अपना इफेक्ट शो करता है तब तक हम सेंटर लाइन को ओपन करके चेक कर लेते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो अब हम सेंटर लाइन के बॉक्स को ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। एक एक करके सारे पार्ट्स हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये है आपका गाइड वायर जिसकी सहायता से हम सेंटर लाइन को इंसर्ट करते हैं, और ये है आपकी ट्रिपल ल्यूमेन सेंटर लाइन। इसमें 3 पोर्ट होते हैं और ये पाउच है, इस पाउच को हम ओपन करेंगे और इसके अंदर आपका पंक्चर निडल, डायलेटर और ब्लेड होता है। तो ये आपका डायलेटर है और ये आपकी पंक्चर निडल है जिसकी सहायता से हम पंक्चर करते हैं और स्प्रेड करते हुए अंदर जाते हैं। अगली स्टेप हमारी आती है फ्लश ऑल पोर्ट ऑफ द लाइन। तो सेंटर लाइन निकालने के बाद हम तीनों पोर्ट को एक एक करके फ्लश करेंगे। कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो जिसकी वजह से सेंटर लाइन अंदर से ब्लॉक हो सकती है। इसके चांसेस वैसे तो कम रहते हैं, फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते। तो लाइन डालने के पहले हम तीनों पोर्ट को एक एक करके नॉर्मल से लाइन से फ्लश करेंगे। तो यहाँ हमने सेंटर लाइन के तीनों पोर्ट को एक एक करके फ्लश करके चेक कर लिया है कि कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है और सब क्लियर है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारे सेंटर लाइन के तीनों पोर्ट्स में जो ब्राउन कलर का पोर्ट होता है इससे हमारा गाइड वायर बाहर आएगा। तो इसको छोड़कर हम बाकी के दोनों पोर्ट को क्लोज कर देंगे ताकि लाइन डालते समय ब्लड इनसे बाहर ना आए। अब हम हमारी पंक्चर निडल में सिरिंज कनेक्ट कर लेंगे। तो पंक्चर निडल के ऊपर एक पोर्ट होता है जिसकी सहायता से हम गाइड वायर को इंसर्ट करते हैं। तो सिरिंज से ब्लड आएगा और गाइड वायर ऊपर वाले पोर्ट से इंसर्ट होगा। तो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर प्रिपरेशन अच्छी हो तो आधी जंग तो आप जीत जाते हैं। तो इसी तरह लाइन डालने के पहले हम सारी तैयारी करके रखें। हमारी सारी चीज़ें जैसे पंक्चर निडल, गाइड वायर, डायलेटर और हमारी सेंटर लाइन सभी को पेशेंट के साइड रख लें ताकि लाइन डालते टाइम हड़बड़ाहट ना हो। तो अब अगली इम्पोर्टेंट स्टेप हमारी है निडल इंसर्शन या पंक्चर। तो सबसे पहले हमारी जो एनाटॉमिकल साइट है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो सबक्लेवियन जैसे नाम से पता चल रहा है, तो सबक्लेवियन मतलब क्लेविकल के जस्ट नीचे। तो आपको जस्ट क्लेविकल के नीचे एस्पिरेट करते हुए जाना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि नीचे लंग्स का अपेक्स होता है जिससे न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो आप जस्ट अपोजिट साइड में सबक्लेवियन की तरफ एस्पिरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए ब्लड आ गया है। धीरे धीरे स्प्रेड करके देखेंगे, फ्लो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अब जो हमारा गाइड वायर है उसको हम ऊपर वाले पोर्ट में इंसर्ट करेंगे। धीरे धीरे गाइड वायर को अंदर डालेंगे, स्मूथली गाइड वायर को इंसर्ट करते जाएं। अगर आपका पंक्चर सही है तो कहीं भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन फील नहीं होगा। गाइड वायर इंसर्ट करने के बाद गोच पीस को प्रेशर से दबाकर
गाइड वायर को वहीं रहने देना है और पंक्चर निडल को बाहर निकालना है। निडल निकालने के बाद गाइड वायर को मूव करके देख लें, फ्रीली मूव हो रहा है, मतलब आप सही साइड पर हैं। अब इसके बाद हमारी स्टेप आती है डायलेटर इंसर्शन। अब हम डायलेटर को इंसर्ट करेंगे। तो गाइड वायर के अंदर डायलेटर डालने के बाद स्किन को डायलेट करेंगे। अगर टाइट जा रहा हो तो आप इसमें सर्जिकल नाइफ यूज़ कर सकते हैं इंसिजन देने के लिए। अगली स्टेप आती है कैथेटर इंसर्शन। धीरे धीरे हम सेंटर लाइन को गाइड वायर पर इंसर्ट करेंगे। धीरे धीरे गाइड वायर को बाहर निकालना है, उस सेंटर लाइन को अंदर डालना है। जैसे ही ब्राउन पोर्ट से गाइड वायर बाहर आ जाए उसके बाद सेंटर लाइन को पूरी तरह इंसर्ट कर देना। देखिए गाइड वायर बाहर आ गया है, तो हम सेंटर लाइन को धीरे धीरे इंसर्ट कर देंगे। ब्राउन पोर्ट से आपका गाइड वायर बाहर आया है। अब धीरे धीरे हम गाइड वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो आपकी सबक्लेवियन लाइन सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है। अब इसके बाद हम अगली स्टेप फॉलो करेंगे, फ्लशिंग एंड केपिंग। तो फ्लश करने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल सेलाइन से एस्पिरेट करके देखेंगे। देखिए ब्लड आ गया है। अब 90 डिग्री पर आपको इसको अंदर प्रेशर से फ्लश करना है। पूरा सेलाइन नहीं डालना है, कई बार इसमें एयर जाने की संभावना रहती है, तो थोड़ा सा सेलाइन बचा के रखें। अब एक एक करके हम बाकी दोनों पोर्ट को भी फ्लश करेंगे। ये देखिए ब्लड आ गया है, वापस इसको इंसर्ट कर देंगे। फ्लश करने के बाद इसको हम केप लगा के पैक कर देंगे। अब हमारा जो तीसरा पोर्ट है उसको भी फ्लश कर लेंगे। तो इसके पोर्ट को ओपन करेंगे, एस्पिरेट करके देखेंगे, फ्रीली ब्लड आ रहा है, उसको फ्लश कर देंगे। थोड़ा सेलाइन बचा के रखेंगे और वापस केप से पैक कर देंगे। तो हमने तीनों पोर्ट को फ्लश कर दिया है और केप लगा के पैक कर दिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसको। और हमारी अगली स्टेप आती है कैथेटर सिक्योरिंग। तो एक सेंटर लाइन में एक बटरफ्लाई आती है, तो इसको हम लाइन के आगे लगाकर फिक्स कर देते हैं। इससे लाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और कई बार अगर लाइन ज़्यादा अंदर की साइड इंसर्ट हो गई हो तो भी उसको हम बाहर करके इसको पैक करके लगा सकते हैं। अगली स्टेप हमारी आती है फिक्स कैथेटर विद सूचर। तो इसके लिए हम निडल होल्डिंग फोर्सेप्स लेंगे और सीजर लेंगे। तो इसके लिए आप 20 या 30 कोई सा भी सूचर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो सेंटर लाइन बिना यूएसजी गाइडेड मशीन के डालना ब्लाइंड प्रोसीजर माना जाता है, पर मुझे लगता है यहाँ ब्लाइंड प्रोसीजर नहीं है। अगर आपको लैंडमार्क अच्छे से पता हो तो सेंटर लाइन डालना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। हाँ, पर एक बात ध्यान रखें, अगर आप सेंटर लाइन डालना सीख रहे हैं या आप नए नए हैं तो अपने सीनियर को साथ में ज़रूर रखें, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको मैनेज किया जा सके। और किसी कॉम्प्लिकेशन से डरना नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बड़ी बात नहीं है, बट कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना बड़ी बात है। तो जैसे कि सेंटर लाइन डालते समय अगर न्यूमोथोरेक्स हो सकता है तो आपको आईसीडी इंसर्ट करना आना चाहिए। तो घबराए नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से चीज़ें परफेक्ट होती जाती है और धीरे धीरे आप सेंटर लाइन डालने में परफेक्ट होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बटरफ्लाई में सूचरिंग करेंगे और लाइन को फिक्स करेंगे। उसके बाद हम मेन लाइन में सूचर लगाएंगे। तो दोस्तों सबक्लेवियन लाइन में एक बात ध्यान रखना है आपको कि जैसे कि नाम से समझ में आता है सबक्लेवियन, तो क्लेविकल के जस्ट नीचे बिलो साइड में आपको जाना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि नीचे की साइड क्या लंग्स का जो अपेक्स रहता है, तो कई बार उसमें अगर पंक्चर आपने कर दिया तो न्यूमोथोरेक्स होने की संभावना रहती है। तो ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्लेविकल के जस्ट नीचे से होते हुए आपको अपोजिट डायरेक्शन में एस्पिरेट करते हुए आगे बढ़ना है। और हो सके तो लाइन डालने के पहले पेशेंट की कोगुलेशन प्रोफाइल भी चेक कर लेना चाहिए। कई बार आईएनआर बड़ा रहता है तो पेशेंट को ब्लीडिंग की या जहाँ आपने पंक्चर किया था वहाँ पे से ऊजिंग हो सकती है या ब्लीडिंग हो सकती है, तो आईएनआर भी देख लेना चाहिए। और जितना हो सकता है एसेप्टिक मेजर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेंट्रल लाइन भी एक इन्फेक्शन का सोर्स हो सकती है, तो जितना हो सके स्टेरिलिटी मेंटेन करके रखें। अगली स्टेप आती है ड्रेसिंग की। तो हमें एक स्टेराइल ड्रेसिंग इंसर्शन साइट पर अप्लाई करना है। देखिए सिस्टर ने ड्रेसिंग अप्लाई कर दी है। तो हमारी लास्ट स्टेप होती है प्लेसमेंट कंफर्मेशन। तो इसके लिए हम चेस्ट एक्सरे कराकर देखेंगे। तो आइडियली सेंट्रल लाइन का जो टिप रहता है वो सुपीरियर वीना केवा या केरेना, जहाँ ट्रेकिया 2 भागों में डिवाइड होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हमारी लाइन एकदम परफेक्ट है। तो हमने चेस्ट एक्सरे करा के कंफर्म कर लिया है। तो दोस्तों ये थी सबक्लेवियन सेंट्रल लाइन डालने की प्रोसेस। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप टीचिंग। नमस्कार।